बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यनर रुश्दु मिनल गय। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु। बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्दो सलात के बाद निहायत वाजिबुल कद्र मुअज़्ज़ज़ीन सामईन हाज़रीन, जामिया मस्जिद मदनी अल मारूफ कच्ची मस्जिद में जुम्मतुल मुबारक में तशरीफ लाने वाले अहबाब, कुरान करीम वल फुरकानुल हमीद की आया करीमा जो आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गय, तहकीक के हिदायत गुमराही के मुकाबले में बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है। तो हिदायत जब गुमराही के मुकाबले में बिल्कुल वाज़ेह हो गई, उसके बाद किसी को डंडा लेके उसके सर पे खड़े होकर उसको इस्लाम में दाखिल करना, ये इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। बल्कि इस वजाहत के बाद फिर दो खुले रास्ते सबके सामने हैं और खुदा ने एक अकल इंसान को दी है जिसके जरिए वो सोचकर फैसला करेगा कि इन दो खुले रास्तों में से मैंने किस रास्ते को चूज करना है।
जिसके मुकद्दर में खुदा ने भलाई लिखी है वो इस्लाम का रास्ता चूज कर लेगा। यही वजह है कि इस्लामी रियासत कायम होने के बाद वो लोग जो दीगर मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले थे उन्हें इस्लाम की दावत जरूर पेश की गई और हर दफा पेश की गई। अगर उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया तो फबया, जिन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया, इस्लामी रियासत में उनके सर पर डंडा या तलवार लेकर उन्हें इस्लाम के अंदर दाखिल हुजूर के दौर में भी नहीं किया गया, बल्कि वो लोग जो मदीना के अंदर रहते थे और वो ईसाई थे, या वो जो मदीना के अंदर रहते थे और वो यहूदी थे, वो अगर रियासत को तस्लीम करते थे तो फिर उन्हें फिदिया देकर रहने की इजाजत थी। और न सिर्फ ये कि फिदिया देकर रहने की इजाजत थी, बल्कि फिदिया उनसे लेने के बाद उनकी जान, उनकी माल की जिम्मेदारी इस्लामी रियासत पर कायम हो गई। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, आजाद रियासत है। इस मुल्क में रहने वाले जो ईसाई रहते हैं, यहाँ पर इस मुल्क में रहने वाले जो हिंदू रहते हैं, आपका अगर इत्तेफाक हो कभी जाने का कराची में, लाहौर में, तो जहां हिंदुओं की आबादी है और वहां उनके मंदिर बने हुए हैं, आप हैरान होंगे कि उनके मंदिर के सामने एक भी पुलिस वाला नहीं है सिक्योरिटी के लिए। तो यहां तो उनको ज्यादा खतरा होता और उनके मंदिर के सामने पुलिस एनी टाइम मौजूद रहती, फोर्स मौजूद रहती। लेकिन आप हैरान होंगे कि रमजान में हमारी मस्जिदों के सामने सिक्योरिटी पुलिस की सूरत में खड़ी होती है और जुम्मा में अनगिनत मसाजिद के सामने पुलिस की सिक्योरिटी खड़ी होती है। आम दिनों में भी, आज जुम्मा है, जो मेन रोड की कई मसाजिद हैं वहां जुम्मा को पुलिस की सिक्योरिटी लगती है, लेकिन मंदिर पर सिक्योरिटी नहीं होती। आप इससे अंदाजा करें कि वो कितने पुरअमन तरीके से हमारे मुल्क में रह रहे हैं। कोई फिक्र और कोई परेशानी उन्हें नहीं। जो इस्लाम तसव्वुर देता है हकीकी तौर पर, अगर वो तसव्वुर आप देखना चाहें माइनॉरिटीज का, तो आपको पाकिस्तान में नजर आएगा। तो रियासत को तस्लीम कर लेने के बाद, रियासत में रहना और उसके कवानीन को मान लेने के बाद उस मुल्क में रहना, ये सबका हक है। और ये मदीना तैयबा से शुरू हुआ। मदीना तैयबा में हुजूर ने इस निजाम को कायम फरमाया। तो वहां रहने वाले ईसाई फिदिया दे देते रहते थे, यहां तक कि एक बूढ़े को हजरत उमर रदी अल्लाह ताला ने अपने दौर में देखा कि वो बूढ़ा मेहनत कर रहा है और उसकी उम्र ज्यादा हो चुकी है। तो हजरत उमर ने उससे पूछा कि बाबा, तुम्हारा कोई कमाने वाला नहीं है? उन्होंने कहा नहीं। तो कहा इतनी मेहनत की जरूरत तुम्हें क्यों है? तुम थोड़ी मेहनत करके तने तनाओ, अपनी कमाई का जरिया बना लो, इतनी ज्यादा मुशक्कत क्यों करते हो? वो जानता नहीं था कि ये हजरत उमर है। उसने कहा इसलिए कि मैं चूंकि ईसाई हूं तो मुझे फिदिया देना होता है, सालाना टैक्स देना होता है, फिदिया देना होता है। तो मेहनत नहीं करूंगा तो मैं फिदिया नहीं दे सकूंगा, तो वो मुझे देना है, इसलिए मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो हजरत उमर ने जब ये सुना तो आपने एक कानून बना दिया कि इस उम्र से ज्यादा लोगों को फिदिया माफ है। इस कदर जो माइनॉरिटीज थी उनको प्रोटेक्ट किया जाता था, उनकी हिफाजत का इंतजाम किया जाता था। ये खूबी सिर्फ इस्लाम में, क्योंकि इस्लाम ने बुनियादी तौर पर गुलामी को पसंद नहीं किया।
इस्लाम ने बुनियादी तौर पर आजादी को पसंद किया है। आप अगर गौर करेंगे तो गुलामी इस्लाम का पसंदीदा मौजू भी नहीं है, आजादी इस्लाम का पसंदीदा मौजू है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं, उससे आप बात समझ जाएंगे कि नबी अलैहिस्सलाम जब मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए थे और हुजूर ने एक आजाद रियासत का क़याम फरमाया मदीना तैयबा में आने के बाद, तो ये आजाद रियासत जब कायम हुई थी मदीना तैयबा में, इससे पहले हुजूर चूंकि मक्का में थे और मक्का की पोजीशन आपके इल्म में है कि वहां पर इस्लाम इस आजादी के साथ सहाबाए किराम को हासिल नहीं था जिस आजादी के साथ मदीना तैयबा में एक आजाद रियासत कायम होने के बाद हुआ। वहां इबादत छुप के की जाती थी मक्का में, यहाँ सरेआम इबादत की जाने लगी। वहां कानून जो उनके बने हुए थे, अब उतबा, अबू जहल और शैबा, अबू लहब, उन कानूनों के तहत वो अपना निजाम चलाते थे और वो कहते थे इन्हीं को मानो। मदीना शरीफ में आकर कानून बनाए ही सारे रसूलुल्लाह ने, आजाद रियासत बन गई। इस सिचुएशन में जो इस्लाम का पहला मार्का हुआ, वो इस्लाम के पहले मार्के का नाम बद्र। आप अगर कुतुब हदीस का मुताला करें तो इस्लाम नाफिज होने के बाद मदीना तैयबा में जब निफाज हुआ इस्लाम का, उसके बाद पहली मर्तबा गुलाम बनकर लोग जो इस्लाम के दायरे में गुलामी की सूरत में आए थे वो बदर में आए थे। और बदर से पहले इस्लाम के खाते में कोई गुलाम नहीं था, बदर से पहले इस्लाम के खाते में कोई गुलाम नहीं था। जो गुलाम हुजूर के पास पहले थे मदीना तैयबा शिफ्ट होते वक्त, हिजरत करते वक्त, वो गुलाम इस्लाम के खाते में नहीं थे। हजरत खदीजतुल कुबरा के गुलाम थे और वो हुजूर के हिस्से में आए। बात समझ में आ रही? जो इस्लाम के खाते में गुलाम आए वो पहली मर्तबा आए और वो बद्र के कैदियों की सूरत में आए थे। ये पहला मौका था इस्लाम के निफाज के बाद कैदी बनकर आए। अब मैंने जो शुरू में एक जुमला कहा, इस्लाम गुलामी को पसंद नहीं करता, इस्लाम हुर्रियत को पसंद करता है, आजादी को पसंद करता है। वजह ये कि हुजूर ने फरमाया बच्चा आजाद पैदा होता है और अपनी फितरत पर पैदा होता है बच्चा। फिर उसके वालिदैन उसे या यहूदी कर देते हैं या नसरानी कर देते हैं, ईसाई कर देते हैं, वरना बच्चा पैदा जो होता है वो फितरत पर पैदा होता है। फितरत इस्लाम की है और वो आजाद है। अब क्या हुआ कि जब इस्लाम नाफिज हुआ मदीना तैयबा में और पहली मर्तबा जब बदर के कैदी हाथ लगे और उनकी तादाद भी थोड़ी नहीं थी, 70 के करीब कैदी, 70 वहां मारे गए। बड़े बड़े कुफार और बड़े बड़े सरदार मारे गए और उनमें से 70 कैदी बन गए। अब जब कैदी बने तो ये वो तबका था जो मदीना शरीफ आने से पहले मक्का में हुजूर को सताता था। वो तबका था जो हुजूर के दुख पर खुश होता था। ये वो तबका था जो हुजूर को पत्थर मारने वालों में शामिल थे। ये वो तबका था जो हुजूर के गले में रस्सियां डालकर माज़अल्लाह उसे कसने के जो है वो हामी थे। ये वो तबका था और ये कैदी बन गए थे मदीना तैयबा में हुजूर के यहाँ 70 के करीब। तो आप अगर कुरान ख्वानी से शगफ रखते हैं और मुताला कुरान आपके हिस्से में है और कुछ तर्जमा और तफसीर आप पढ़ते हैं तो आपके इल्म में होगा कि इस्लाम ने अहकामात जो नाजिल किए हैं वो बतदरीज नाजिल किए। एकदम हुक्म नाजिल नहीं कर दिया कोई भी कि बस लगा दिया और आज के बाद खत्म, नहीं। वो जो इंसान की तबीयतों में घुसी हुई चीजें थी जिनमें इंसान पेवश था जो दिल में, उनको आहिस्ता 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 खत्म किया। मसलन शराब है, हुजूर से पूछा गया यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसर, महबूब ये तुझसे पूछते हैं शराब के मुतालिक और मैसर जुए के मुतालिक। तो पहला हुक्म ये आया कि इसमें लोगों के लिए नफा भी है, बेचते भी हैं, खरीदते भी हैं और इसमें कुछ खराबियां भी हैं। दूसरा हुक्म ये आया कि जब शराब पी हुई हो
तो ऐसी हालत में जब तुम नशे में हो, ला तक़रबुस्सलाह, नमाज के करीब भी ना हो, तुम सुकारा, उस वक्त जब तुम पर नशा तारी हो। दूसरी हालत ये थी। और तीसरी दफा फिर मुतलक मना कर दिया गया, फरमाया आज के बाद शराब हराम है, आज के बाद शराब हराम, मुतलक मना कर। तीसरे हुक्म में शराब मना हुई, पहले दो हुक्म में मना, बल्कि बतदरीज उसको रोका गया, बताया गया, वरना पहले हुक्म में ये एकदम नाफिज कर दिया जाता, हराम है खलास। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आहिस्ता आहिस्ता रोजा जब फर्ज हुआ तो आप गौर करेंगे, पहला हुक्म ये था कि सोने से पहले पहले आप जो खा ले वो इफ्तार है। जब गुरूब हो जाए, गुरूब के बाद अब सोने से पहले आपने जो खा लिया वो इफ्तार है। और आपकी नींद अगर आप पर गालिब आ गई, आपने मगरिब में इफ्तार किया और आप सो गए, सो के उठने के बाद अब इजाजत नहीं थी आपको खाने की, अब कंटिन्यू रोजा शुरू हो गया अगले दिन मगरिब तक। अब अगर किसी को मगरिब के बाद नींद आ गई, मगरिब के बाद, और उसने खाने के बाद सो गया और नींद आ गई, तो अब अगले दिन मगरिब में जाके इफ्तार होगा। फिर देखें दोबारा हुक्म आया, अतिम्मुस सियामा इलल लैल, रात तक मुकम्मल करो, रोजा रात में खत्म कर दिया गया। गोया कि अहकामात एक साथ नाजिल नहीं हुए। अब जो दिलचस्प बात है वो ये है कि जब एक साथ नाजिल नहीं हुए तो इस्लाम के खाते में तो ये गुलाम आज पहली मर्तबा आए थे ना, 70। इससे पहले तो गुलाम जो थे वो इस्लाम के खाते में, इस्लाम नाफिज होने के बाद तो ये पहली मर्तबा गुलाम बने थे ना, वरना इससे पहले जो गुलामी का दौर था वो तो मक्के का था, और इससे पहले जो गुलामी का दौर था वो इस्लाम से पहले का था। इस्लाम के निफाज के बाद पहली मर्तबा ये गुलाम बनकर इस्लाम के खाते में आए। अब सवाल ये है, जब शराब का हुक्म 3 मर्तबा आता है, जब रोजे का हुक्म 2 मर्तबा आता है, तो इस्लाम के खाते में ये गुलाम पहली मर्तबा आए थे। इनका हुक्म भी 3 हिस्सों में आता। पहले हुक्म आता, इनमें जो सारे के सारे गुलाम हैं इन्हें 3 महीने के लिए अपने पास ही रखो, इनसे मुशक्कत करवाओ। फिर हुक्म आता, अब इनमें से जो गरीब हैं उन्हें छोड़ दो, और जो अमीर हैं उन्हें पकड़ के रखो, 3 महीने और गुजारो। और फिर 3 महीने बाद हुक्म आता, अब 3 महीने गुजरने के बाद इनसे फिदिया लो, इन्हें छोड़ दो। 9 महीने कम से कम, 10 महीने कम से कम, 1 साल कम से कम वो कैद में रहते। और फिर उसके बाद नया हुक्म आता और उन्हें छोड़ा जाता, ताकि पता चलता उन्हें कि तुमने महबूब को मक्के में सताया है, तुम्हारा इलाज ये है। लेकिन आपको खुशी होनी चाहिए कि खुदा ने आपको इस्लाम से नवाजा है। इस्लाम ने पहले हुक्म में ही उन्हें फिदिया लेकर आजाद करने का हुक्म जारी कर दिया, उन्हें आजाद किया जाए, फिदिया लिया जाए, आजाद किया जाए। क्यों? इसलिए कि इस्लाम गुलामी को पसंद, इस्लाम आजादी को पसंद करता है। इस्लाम की पसंदीदा आजादी है, गुलामी नहीं। चुनाचे उनमें किसी को रोका नहीं गया, रखा नहीं गया, 2 महीने 3 महीने कैद नहीं किया गया, पहले हुक्म में ही आजाद करने का फिदिया लेकर। इस्लाम आजादी को पसंद करता है। रोजा आप तोड़ते हैं, हमसे टूट जाता है रोजा, गलती हमने की है, रोजा तोड़कर कफारा हमने देना है। तो जो कफारा हमने देना है उसमें मुशक्कत हमारी जान पर डालनी चाहिए थी, ज्यादा से ज्यादा। जिसने गलती की वो मुशक्कत उठाए। लेकिन आप गौर करें, रोजा हमने तोड़ा है, आजाद रब रोजे के कफारे में गुलामों को करवा रहा है। उस वक्त गुलाम आप आजाद करेंगे, 3 चीजें अता की। या तो आप शहरैन मुतताबिऐन 3 महीने 2 महीने के रोजे रखेंगे। और कमाल देखें आप कि मुतताबिऐन का मतलब क्या है कि आप मुतवातिर रखेंगे, इनमें से एक दिन भी अगर कम हो जाता है तो आपको दोबारा से कंटिन्यू करना पड़ेगा। 60 दिनों में बीच में गैप नहीं आना चाहिए। आपने रोजे बगैर गैप के रखने हैं,
लेकिन गौर कीजिए अल्लाह कितना पसंद करता है आजादी को, बंदे की आजादी को, और कितना पसंद करता है अल्लाह लंगर खिलाने को। कि आपने जो खुद ने करना है वो ये है कि आप 2 महीने कंटिन्यू रोजे रखेंगे, इसमें गैप नहीं आए। अगर एक दिन का भी गैप आ गया आपको फिर वापस जाना पड़ेगा, नए सिरे से पहले दिन से रोजे रखने पड़ेंगे। हुक्म ये है। लेकिन फरमाया 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। या अल्लाह अब ये कैसे खिलाएं? फरमाया एक एक करके रोज खिला दो, सुबह शाम, ये भी चल जाएगा 60 दिन तक। अब यहां ये हुक्म नहीं दिया कि 60 मिस्कीनों को एक साथ बिठाओ, एक साथ खिलाओ, सुबह भी और शाम भी, नहीं, ये पाबंदी नहीं लगाई। क्यों? आजादी को इस्लाम पसंद करता है कि ऐसे खिला दो, को एक एक को रोज खिला दो, एक एक को 60 दिन तक खिला दो, ये भी पसंद किया। कफारा अदा हो जाएगा। अलग अलग खिला दो, 60 बंदों को एक साथ बिठा के खिला दो तो भी कफारा हो गया। एक बंदे को सुबह शाम तक 60 दिन तक बुलाते रहो, ये भी कफारा हो गया। 60 अलग अलग बंदों को सुबह शाम बुलाओ, ये भी पसंद किया। इतनी आजादी क्यों दी? इसलिए कि अल्लाह आजादी को पसंद करता है। जो अपनी जान पर मुशक्कत है वो यूं डाली कि रोज आपने रोजा रखना है क्योंकि आपको पता लगे, लेकिन जो गैर के लिए थी आपके जरिए से, उसमें आजादी को अहमियत दी। इसी तरह रोजा हमने तोड़ा है तो हुक्म क्या है? हुक्म यह है कि आप गुलाम आजाद करें। फक्कु रक़बा, गुलाम आजाद करें। कफारा कसम का 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना, गुलाम आजाद करना। कफारा रोजे का 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना, गुलाम आजाद करना। आप गौर करें, क्यों? गुलामी पसंद नहीं है। पसंदीदा मौजू गुलामी नहीं है इस्लाम का, पसंदीदा मौजू इस्लाम का आजादी है। जितने मुसलमान अपने यहां गुलाम रखते थे, जब तक वो नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम, नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत के लोग, उस वक्त जब ये गुलामी का दौर चलता था, हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये अमल करके दिखाया कि अगर किसी गुलाम के पास आजादी नहीं है, पहले तो कानून बना दिया कि जो फिदिया दे सकता है वो आजाद हो। पहली मर्तबा इस्लाम के अंदर, आज इस्लाम को ये मतलब ये सवाल इस्लाम के सामने आया कि 70 लोग कैदी बनकर आए, तो पहली मर्तबा कानून मुतारफ कराया कि इन्हें फिदिया देकर आजाद किया जाए। जो फिदिया दे सकता है, मुकातबत कर सकता है, वो करे, और जो नहीं कर सकता वो गुलाम बनकर अगरचे रहेगा। लेकिन ये तुर्रा इम्तियाज भी सिर्फ इस्लाम का है कि गुलामों के साथ जो सलूक इस्लाम ने करके दिखाया है, दुनिया का कोई मजहब ऐसा गुलामों के साथ ये सलूक करके नहीं दिखा सकता। जो रहे भी वो भी इसलिए रहे कि इस्लाम का ये मिजाज सामने आए कि हुजूर अलैहिस्सलाम गुलामों के साथ बर्ताव करने का हुक्म कैसे दिया करते थे। सारी दुनिया देख रही थी, सारी दुनिया, कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब सफर पर तशरीफ ले जाते थे, हर सफर पर, यहाँ तक के हिजरत के वक्त भी इस तरह था और बदर के वक्त भी ऐसा था। कुर्बान जाऊं कि जब बदर का सफर हो रहा था तो घोड़े कम थे, और कम घोड़ों की वजह से एक के घोड़े पर हुजूर ने 2-2 को बिठाया, और सारी दुनिया ने देखा कि हुजूर के घोड़े के जो पीछे बैठे हुए थे वो हजरत उसामा बिन ज़ैद हुजूर के गुलाम थे। गुलामों को अपने साथ बिठाकर सवारी कौन कराता है? लोग तो गुलामों को साथ बिठा के खाना नहीं खिलाते, लोग तो गुलामों के साथ बैठते नहीं हैं। लेकिन हुजूर ने गुलामों के साथ बैठ के खाना खाया है, हुजूर ने गुलामों को अपने साथ बिठा के खाना खिलाया है, हुजूर ने गुलामों को अपनी सवारी पर बिठाया है। और सारी दुनिया जानती है कि हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब बैतुल मुक़द्दस फतह करने के लिए तशरीफ ले गए तो सवारी पर आपका गुलाम था, और जब सामने बैतुल मुक़द्दस आ गया तो मुहार जिसने पकड़ी हुई थी वो हजरत उमर थी। ये इस्लाम इसको पसंद करता है। अव्वल तो मुकातबत है कि पैसे दो आजाद हो जाओ, फिदिया दो आजाद हो जाओ, क्योंकि एक कानून चला आ रहा था, नए गुलाम बनाने से मना कर दिया, और जो आ गए उन्हें
फिदिया लेकर आजाद कर। नए बनाने से मना कैसे किया? बाजारों में जाकर गुलाम खरीदे नहीं जाते थे हुजूर के दौर में, ये पहले होता था। यानी बाजार में, और होता क्या था, काफिला आया कहीं से, काफिला लुट गया, उसमें जो लुट गया, जो बंदे पकड़ लिए वो बंदे गुलाम बन गए। अब वो गुलाम बन गए, अब उन्हें जाकर बेच दिया जाएगा बाजारों में। भाई ये हमारा गुलाम है। ये हुजूर ने इस कानून को खत्म कर दिया। अब सिर्फ गुलाम वो रह गए जो जंगों में हासिल होते थे, जंग में आए गुलाम बन गए। और फिर उसका तस्वुर भी क्या कायम किया, गुलामों से शादियां कौन करता है, गुलामों को इस तरह कौन रखता है जैसे इस्लाम ने रखा। बैतुल मुकद्दस फतह हुआ, कैसर और किसरा फतह हुए, ईरान फतह हुआ, और गुलाम बनकर जो लोग आए उनमें खवातीन आई। उन खवातीन में एक गुलामी में आने वाली खातून शहरबानो थी। उसका रूप, उसका मिजाज, उसके कपड़े, चूंकि शहजादी थी, वो देखकर हजरत उमर ने पूछा कौन है? जवाब आया शहजादी है, शहरबानो, बादशाह की बेटी है। कुर्बान जाऊं, बजाय इसके कि गुलामी का तस्वुर करके उससे नौकरानी बनाकर खिदमत कराई जाती। कहा हुजूर आपका बेटा हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, आप हाकिम हैं, बेटा आपका है, ये शहजादी है, वो शहजादा है। शहरबानो का निकाह हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से कर दे ताकि शहजादी शहजादे के घर में चली जाए। हजरत उमर ने कहा अच्छा ये शहजादी है? कहा हाँ शहजादी है। फरमाया अगर ये शहजादी है तो फिर शहजादे से निकाह होगा, और शहजादा इमाम हुसैन है। शहरबानो, हजरत शहरबानो का निकाह हजरत इमाम अली मकाम से हुआ, और ये कराने वाले हजरत सैयदना उमर फारूक थे। और ये बात सिर्फ कच्ची मस्जिद के मेंबर पर हो सकती है, किसी इमाम बाड़े में नहीं हो सकती। ये बताया जा सकता है तो सिर्फ मिंबर रसूल पर बताया जा सकता है, और मिंबर रसूल के लिए भी शर्त मस्जिद का मेंबर होना है। ये आपको सिर्फ मस्जिद के मेंबर पर पता लग सकता है कि हजरत शहरबानो का निकाह हजरत उमर ने कराया था और हजरत इमाम अली मकाम से कराया था। और वजह ये थी कि वो शहजादी है, तो शहजादा जो बनता था वो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर बनते थे कि हाकिम की बेटी हाकिम के बेटे से निकाह करे। मशवरा साहबा का ये था कि हुजूर स्टेटस बरकरार रहे, वो शहजादी है, लिहाजा ये ना हो कि जनाबे वाला किसी और से निकाह हुआ, अदना से हुआ, या ये कहा जाए कि उसको कोई कमी महसूस हो कि मैं तो इतने बड़े घर से आई थी। मेरे हजरत उमर ने कमाल कर दी, फरमाया ऐसे घराने में निकाह कराएंगे हमेशा नाज करेगी शहरबानो कि रसूलुल्लाह के नवासे से निकाह हो गया। तो गुलामी को पसंद नहीं किया, इस्लाम ने हमेशा आजादी को पसंद किया। आजाद माशरा ही तरतीब दिया, उसूल जितने वज़ा किए आजाद माशरे के लिए किए, गुलामी के लिए नहीं किए। पाकिस्तान का कल जो इंडिपेंडेंट डे गुजरा है, जिसको 78वां यौम आजादी कहकर हमने मनाया है, हजरत जी वकार, बिलाशुबा हम पाकिस्तान में रहने वाले लोग खुशनसीब हैं कि खुदा ने हमें पाकिस्तान जैसी आजाद रियासत अता फरमाई। अगर आपको आजादी की कदर नहीं है तो आप अपने बराबर वाले मुल्क में जाकर देखें कि वहां पर रहने वाले लोग किस तरह, जो अकलियत है मुसलमान, वो जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं। अगर आजादी की कदर किसी को नहीं है तो वो बर्मा जाके देखे, बर्मा में रहने वाले बर्मी मुसलमान किस तरह से जिंदगी गुजारते हैं, जिनके बच्चों के गलों में रस्सी डाली जाती है और फिर उनके आगे टॉफियां फेंकी जाती हैं। बच्चा टॉफियां लेने के लिए आगे बढ़ता है तो रस्सी खिंच जाती है और बच्चा मर जाता है। जिनको जिंदा जिस्मों को आग लगाई जाती है पेट्रोल डालकर, फिर आग लगाकर उन्हें दौड़ाया और भगाया जाता है, और फिर दाएं बाएं खड़े होकर लोग वीडियो बना रहे होते हैं, और एक जिंदा मुसलमान जलता हुआ चीखता हुआ भाग रहा होता है। बर्मी मुसलमानों का हाल ये है। अगर आजादी की कदर नहीं है तो ये आपके बराबर में हिंदुस्तान है, वहां देखिए कि मुसलमान अकलियतें वहां किस तरह से रह रही हैं। मैंने बताया कि पाकिस्तान में रहने वाली अकलियतें जिस कदर सुख के साथ रहती हैं, अगर ये सुख भी उन्हें हासिल है तो
तो इसकी वजह भी सिर्फ इस्लाम है कि हम एक इस्लामी रियासत हैं, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, इसलिए इतने सुख और चैन के साथ वो जिंदगी गुजारते हैं। उनकी रोड पर झाड़ू लगाने वाली खातून भी, हम फजर की नमाज पढ़ के वापस जा रहे होते हैं तो वो तने तनहा पूरी सड़क पर अकेले झाड़ू लगा रही होती है, उसे ये खतरा नहीं होता कि मेरी इज्जत को यहाँ कोई हाथ डालेगा। उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो इस्लाम जैसे माशरे में रह रही है, इस्लाम जैसे माशरे में जिंदगी गुजार रही है। आप बराबर में जाके देखें, हिंदुस्तान आपके पड़ोसी मुल्क है आपका, वहां रहने वाले मुसलमान गाय नहीं काट सकते। अगर गाय काटे तो फिर उन्हें पकड़ा जाता है, उन्हें मारा जाता है, उन्हें नंगा किया जाता है, उनके जिस्म को लहू लुहान किया जाता है, फिर उन्हें नीचे लिटाकर उनके ऊपर पेशाब कर दिया जाता है। ये सारी वीडियोस नेट पर मौजूद है। वहां मस्जिदों को तहफ्फुज नहीं है, वहां मस्जिदें गिराई जाती हैं, वहां मस्जिदों से स्पीकर उतारे जाते हैं, वहां पर सरेआम अलल ऐलान दीन की बात आप नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि वहां मुसलमान अकलियत में है। और ये अलग मौजू है और ये अलग बात है कि इंडिया को वहां की अकलियतों पर जुल्म करके कोई उन्हें इसका डर और खौफ नहीं है, ना ही आलमी कुव्वतें बात करती हैं, ना ये आलमी ताकतें बात करती हैं। वहां मुसलमान अकलियत में हैं और शदीद तकलीफ में हैं। बर्मा में मुसलमान अकलियत में हैं और शदीद तकलीफ में हैं। कोई उन्हें मुश्किल और परेशानी नहीं है वहां की हुकूमतों को कि आलमी कुव्वतें जो है वो हमसे मुतालबा करेंगी कि अकलियतों को इतना दुख क्यों है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान में अगर किसी एक ईसाई के साथ भी कोई जुल्म हो जाए तो अमेरिका भी बोल पड़ता है और दुनिया की सारी ताकतें भी बोल पड़ती हैं कि यहाँ अकलियतें बड़ी तकलीफ में हैं। सच तो ये है कि इस्लाम अपनी पावर अगर दिखाए तो कश्मीर में जाके पूछे कि बताओ अकलियत तो कश्मीर में है, यहाँ की बच्चियों के साथ जो जुल्म और बर्बरियत होती है वो क्यों होती है बर्मा में और इंडिया में और जनाबे वाला इस वक्त गजा में जो बर्बरियत और जुल्म है अकलियतों के साथ, और वो अकलियतें इस्लाम के नाम पर जीने वाली अकलियतें, उनके साथ इतना जुल्म क्यों हो रहा है। काश कोई सवाल करने वाला हो, लेकिन दुख ये है कि ईसाइयों के लिए सवाल करने वाले हैं लेकिन मुसलमानों के लिए सवाल करने वाला कोई नहीं। लेकिन ये अलग मौजू है। बात यह है कि यह 78वां यौम आजादी, रियासत पाकिस्तान बिलाशुबा आजाद मुल्क होने के नाते एक खुदा की एक नेमत है। बिलाशुबा पाकिस्तान को खुदा ने एक नेमत बनाया है। ये एक अलग मौजू है कि हमें हुक्मरान कभी अच्छे नहीं मिले, ये मौजू अलग है। लेकिन इससे हटकर अगर आप पाकिस्तान को देखें तो आपको पाकिस्तान खुदा की एक बहुत बड़ी नेमत नजर आएगा। उसकी वजह यह है मेरे दोस्तों कि खुदा जिसे शबे कद्र में 27वीं रात को जुम्मतुल मुबारक के दिन मारज़े वजूद में लाए, अल्लाह उसे खत्म करने के लिए नहीं बना रहा, अल्लाह उसे पूरी दुनिया पर इस्लाम की हुक्मरानी के लिए बना रहा। और अल्लाह पाकिस्तान को इस हालत में मारज़े वजूद में लेके, हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे कि पाकिस्तान हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी की तरह है। जिसने इस ऊंटनी की कदर की अल्लाह उसे बचा लेगा, जो इस ऊंटनी की कदर नहीं करेगा अल्लाह उसे अजाब में मुब्तला कर देगा। और आप देख लें बिलाशुबा पाकिस्तान को लूटने और पाकिस्तान को नोच कर खाने वाले लोग अगरचे इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन आप जरा इनकी तारीख पढ़ें, आपको ये सिर्फ दुनिया में सुखी नजर आएंगे। और दुनिया में भी जब इनका वक्त रुखसत आता है ये तरस तरस कर मरते हैं। आप इनकी हालत देख लें। इसलिए कि पाकिस्तान हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी की तरह है, जो उसकी कदर करेगा वो बचेगा, जो उसकी कदर करेगा वो बच जाएगा। खान ऑफ कल्लात के बारे में बड़ी मारूफ बात है तारीख पाकिस्तान में। जब पाकिस्तान बन रहा था तो खान ऑफ कल्लात ने बगैर किसी शर्त के जब पाकिस्तान से इल्हाक कर लिया तो पूछा गया था उससे कि तुम तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम अपनी रियासत नहीं देंगे, हम अपनी रियासत को जब्त नहीं करेंगे, तुम्हारे लोग तो ये बातें करते थे, लेकिन खान तुमने ये क्या किया। तो बगैर किसी शर्त के ये इल्हाक हो गया। तो वो कहता था कि ये बातें नीचे वाले जरूर करते थे, हमने नहीं की। क्यों? हमने अपने बड़ों से सुना था, वो कहते थे पाकिस्तान बनेगा बगैर शर्त के इल्हाक करना, क्योंकि ये रसूलुल्लाह की दुआ से बनेगा।
हजरत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान कुतुब हदीस में मौजूद है। आप फरमाते हैं कि सबसे अच्छी हवा अत्यबु रिहुन फिल अर्द मिनल हिंद। हजरत अली फरमाते हैं सबसे अच्छी हवा, ठंडी हवा जो है वो सरजमीन हिंद से आती है। उस टाइम तो ये पाकिस्तान नहीं ना बना, हिंदुस्तान था है? इसी पे शायद अल्लामा इकबाल ने मीरे अरब, मुझे लगता है कि अल्लामा इकबाल ने हजरत अली को ही कहा होगा है, क्योंकि सरदार तो मौला अली है ना। मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो ये हजरत अली का फरमान है कि ठंडी हवाएं, अच्छी हवाएं ये सरजमीन हिंद से आती है। तो हजरत जी वकार बिलाशुबा पाकिस्तान खुदा की एक ऐसी नेमत है कि एक आजाद रियासत अल्लाह ने हमें अता की। यहाँ आप मिलाद के दिनों में रोड ब्लॉक होते हुए देखते हैं। अभी मुहर्रम गुजरा है, रोड ब्लॉक होते हैं। अभी 40वां गुजरा है, रोड ब्लॉक होते हैं। यहाँ सियासी अपना जलसा करते हैं, सियासतदान तो रोड ब्लॉक कर लेते हैं। चलो वो तो एक सियासत की बात हुई, लेकिन मजहबी एतबार से जिसका मर्जी दिल आता है वो गली में टेंट लगाकर गली बंद कर देता है कि हो रहा जी मिलाद का जलसा हो रहा। अब ये जायज है या नाजायज है ये बहस एक अलग है। मैं इस वक्त इस तरफ नहीं जा रहा। उसूलन तो रोड ब्लॉक होना नहीं चाहिए, रोड हमेशा खुले रहे, चाहे वो जलसा मिलाद का हो, चाहे मुहर्रम का हो, चाहे 40वां हो, चाहे सियासी हो। और दुनिया में रोड कहीं ब्लॉक नहीं होते, ठीक है। और अगर होते हैं तो वो वक्ती तौर पर तरीका ये कि अभी गुजरे, जब तक जुलूस गुजर रहा है तब तक, उसके बाद आजाद। यहाँ पर सुबह बंद हुआ, शाम तक बंद रहा। अब ये एक अलग बात है। हम मिलाद के दिनों में अगर कहें जी कि आजाद करो, रोड खोलो, तो अगले कहेंगे जी मुहर्रम में क्यों बंद होता है। मुहर्रम में बंद करें तो वो कहेंगे जी मिलाद में क्यों बंद होता है। ये सारी चीजें तो कानून तलब चीजें, ये तो कोई कानून बने, बाकायदा कानून वजह हो, फिर उस पर अमल दरामद हो और गैर जानिबदाराना कानून बने तो फिर जाके ये हो सकता है। फिल वक्त ये मौजू नहीं कि ये होना चाहिए या नहीं, ये एक अलग बात है। लेकिन अगर मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि मुहर्रम में आप इमाम हुसैन के नाम पे रोड बंद कर लो, मिलाद में आप रसूलुल्लाह के नाम पर रोड बंद कर लो है, और चलो में आप इमाम हुसैन के नाम पर रोड बंद कर लो। अगर आपके ये इतने मजे हैं ना यहाँ रहकर, तो ये सिर्फ इसलिए कि एक इस्लाम आजाद रियासत है, वरना आप 1 इंच भी रोड बंद करके दिखाएं जरा, नहीं कर सकते आप। ये जो मस्जिदों में अजानें खुल्लम खुल्ला हो रही हैं और ये जो मिलाद के जलसे जगह जगह बगैर किसी रुकावट के हो रहे हैं, और ये जो इस्लाम का नाम सरेआम लिया जा रहा है, यहाँ तक कि ये मिंबर पर बैठकर मैं जो इतनी दलेरी से बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ इसलिए है कि हम एक आजाद इस्लामी रियासत में रहते हैं। तो क्या ये खुदा की नेमत नहीं है? मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताइए कायनात में रसूलुल्लाह से बड़ी हस्ती कोई गुजरी है? यार जब तक हुजूर की आजाद रियासत नहीं बनी थी, दारे अरकम में छुपकर साहबा नमाज पढ़ते थे। आपको समझ नहीं आई बात? अभी दारे अरकम में छुपकर नमाजें पढ़ी जाती थी। काबा का तवाफ सरेआम खुल्लम खुल्ला करना आसान नहीं था। और फिर जब मदीना की रियासत बनी, उस वक्त इस्लाम, फिर जब इस्लाम के चाहने वाले जब आजाद हुए तो फिर सरेआम इबादतें होने लगी। तो 2 मौजू हैं बिल्कुल अलग अलग। एक है पाकिस्तान की हुकूमतें, एक है पाकिस्तान। हुकूमतें हमें अच्छी नहीं मिली, ये एक अलग मौजू है। लेकिन अगर आप मुल्क के खुदादात को देखें तो मुल्क एक नेमत है। जो हुकूमतों का हाल है, इसकी वजह से हम पाकिस्तान को बुरा कहते हैं, जबकि इसकी वजह से हमें यकीनन नहीं कहना चाहिए। पाकिस्तान अलग चीज है, हुकूमत बोले अलग चीज है। पाकिस्तान अलग है, हुकूमत अलग। पाकिस्तान तो एक नेमत, हुकूमतें सही नहीं मिली, उसकी वजह यह है कि आज तक हमने अपना चुनाव ठीक नहीं किया। और हुकूमतें ठीक ना मिलने की वजह क्या है? पाकिस्तान में कानून पाकिस्तान के लिए नहीं बनते, पाकिस्तान में कानून अपनी सियासत के लिए बनते हैं। मेरी 5 साल की सीट कैसे पक्की रहेगी, कानून इसके लिए बनाओ, ये बदकिस्मती है। फिर 5 साल तक हाकिम यहाँ रहता है, ना इनके मैदे में दर्द होता है, ना इनके पेट में दर्द होता है, ना इनके दिल में दर्द होता है। 5 साल तक हुकूमत करते हैं, इनके सर में भी दर्द नहीं होता 5 सालों में। आज हुकूमत खत्म हुई, कल इनके दिल का चेकअप होता है, ये लंदन चले जाते हैं। दूसरे दिन जस्ट सेकंड डे इनके दिल में दर्द हो जाता है। किसी का मैदा खराब, क्या जी लंदन चेकअप के लिए गए? तो पहला सवाल तो ये कि 5 सालों में तुमने हुकूमत की, इन 5 सालों में कोई एक अस्पताल ऐसा नहीं बना सके जिसमें तुम्हारा इलाज यहाँ हो सके?
और अगर नहीं बना सके तो फिर तुफ है तुम पर कि तुम हुकूमत यहाँ करते रहे, इलाज लंदन में जाके कराओगे कि यहाँ अस्पताल कोई नहीं है। तो पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि असल में वो दिल का दर्द नहीं होता, दिल का दर्द नहीं होता, वो इलाज असल में उसका नहीं होता जो उनकी तबीयत है, असल में वो इलाज उस पैसे का है जो उन्होंने जमा किया है और अब जाके उसे वहां सेव करना है। जो ऑफ शोर